स्क्रीन जैन फ्रेंड्स जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिलिट्री अस्पताल जबलपुर में जो ग्रुप सी की रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें वार्ड सहायिका का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें 79 टोटल पोस्ट थी, जिसमें आपकी वैकेंसीज के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। टोटल जो पोस्ट थी वो 84 की वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी नोटिफिकेशन में, जिसमें आपकी 79 पोस्ट का ही आपका रिजल्ट जारी हुआ है। बाकी की आपकी 4 पोस्ट थी जो कि एक्स-सर्विसमैन के लिए आपकी कुक की पोस्ट थी, तो उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। काफ़ी कैंडिडेट उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुक की जो पोस्ट थी वो ओनली कैंडिडेट के लिए थी, एक्स-सर्विसमैन की। जो भी यदि एक्स-सर्विसमैन के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका सबसे पहले प्रायोरिटी आपके एक्स-सर्विसमैन जो भी वहाँ पे आपके कुक की एग्ज़ाम देने गए थे उनका सिलेक्शन पहले होगा, आपका बाद में होगा। यदि एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट मिल जाते हैं और उसका कट ऑफ आपसे कम रहेगा, यदि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उनका सिलेक्शन पहले होगा। क्योंकि जो उसमें साफ दिया गया था, जो भी वैकेंसी थी वो आपकी एक्स-सर्विसमैन की थी। नोटिफिकेशन भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा। इसमें काफ़ी कैंडिडेट के और भी कन्फ्यूजन आ रहे थे। जो टोटल 5 वैकेंसी वार्ड सहायिका की रखी गई हैं, वो क्या रिजल्ट अभी तक उसका आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। मेडिकल कहाँ से होगा, डीवी कहाँ होगा और आपकी ज्वाइनिंग कहाँ कौन सी जगह होगी। अभी आधे से ज़्यादा कैंडिडेट यही सोच रहे हैं कि जो ज्वाइनिंग होगी वो उनकी जबलपुर में ही होगी, तो आपको मैं बता दूं जबलपुर में सभी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। ज्वाइनिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में होगी, अलग अलग जगह पे होने वाली है। जो अलग अलग एमएच हैं वो या जो भी अस्पताल हैं उनमें आपकी ज्वाइनिंग होगी। दूसरी बात ये थी कि रिजर्व लिस्ट है वो कब जारी की जाएगी और उसमें रिजर्व लिस्ट में कितने कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो सकती है, उसके बारे में इस कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखें। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये नोटिस जारी किया था, जो कि स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं कि जो सेंट्रल कमांड की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई थी, उसको ऑर्गेनाइज करने वाला था मिलिट्री अस्पताल जबलपुर। वहाँ से आपकी वैकेंसीज का नोटिस जारी किया गया। उसके बाद में आपकी वहीं एग्ज़ाम वगैरह करवाई गई, स्किल टेस्ट करवाया गया, रिजल्ट भी आपका जारी किया जाया है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हैं वो भी आपके मिलिट्री अस्पताल जबलपुर में ही होने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो मेडिकल होगा वो जबलपुर में करवाया जाएगा, या आपका जो सिविल अस्पताल जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपका करवाया जाएगा। मैंने आपको बताया था पहले भी, मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये सभी डिपार्टमेंट में करवाया जाता है। जो भी आपके टीचर के जॉब लगते हैं तो उसमें भी आपका ये मेडिकल करवाया जाता है। नॉर्मल मेडिकल होता है, ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आपका एक परफॉर्मा रहता है, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं, बीपी वगैरह चेक करना, शुगर चेक करना, एक्सरे करना, आई चेकअप करना, आपका हाइट चेस्ट बार आपका जो भी होता है उनको चेकअप करना, ये सब चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। बाकी की उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, आपका टेंशन बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुक की पोस्ट की वैकेंसीज का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो अभी आधे से ज़्यादा कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि कुक का रिजल्ट कब जारी होगा। मैं आपको बता दूं फिर से, कुक का रिजल्ट आपका इसमें साफ जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें साफ दिया गया था, जो भी वैकेंसी 4 वैकेंसी कुक की थी वो ईएसएम कोटा की थी, जो एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए थी। यदि आपसे ज़्यादा या आपने यदि ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं और उसके बावजूद आपके एक्स सर्विसमैन के मार्क्स कम हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ये बिल्कुल में साफ दिया गया है। जो कोटे की वैकेंसी थी, ईएसएम की थी, तो आपके चाहे कितने भी मार्क्स हों, यदि एक्स सर्विसमैन यदि कैंडिडेट है कोई और जिसका आपने स्किल टेस्ट पास कर लिया है, चाहे मार्क्स आपके उससे आपसे कम हो तो भी उसका ही सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होने वाला है। जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको मैं बता दूं कि जिनका एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट यदि स्किल टेस्ट में पास हो रहा है और आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसी वजह से ये वैकेंसीज को रोका गया है। शायद हो सकता है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट कम मिले हों, जिनका अभी तक स्किल टेस्ट में पास नहीं हुए हों, या स्किल टेस्ट में वो इतने कैंडिडेट 4 कैंडिडेट पहुँचे नहीं हो, तो आपको मैं बता दूं तब आपका जाके सिलेक्शन होगा। नहीं तो आपका यदि सिलेक्शन नहीं होगा, जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। अब काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि जो वैकेंसीज का रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है और जो भी 79 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। वैकेंसी टोटल थी आपकी 84 कैंडिडेट के लिए, सब जो भी 84, तो आपकी 5 वैकेंसी कहाँ रख लेगी। कुछ वैकेंसीज ये होते हैं कि जो डिपार्टमेंट है वो रिजर्व कर लेता है, जब भी ये वैकेंसीज हो सकता है ओपन में कर सकता है। यदि लिस्ट इसकी जारी की जाएगी तो वो आपको सूचित नहीं किया जाएगा, जैसे ही आपके ज्वाइनिंग लेटर या जो भी अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपका डायरेक्ट भेज दिया जाएगा, ये वैकेंसीज यदि ओपन होती हैं तो।
यदि ओपन नहीं हो पाती हैं, या जैसे ये कर लिया कि उन्होंने वैकेंसीज कम कर दी, 5 वैकेंसीज 84 में से ओनली 79 वैकेंसीज ही उन्होंने कंप्लीट की और 5 वैकेंसीज को उन्होंने कम कर दिया, तो आपका कोई भी लिस्ट इसमें जारी नहीं होगा और न कोई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट जो भी कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन होने के लिए लेटर आएगा। तो जो भी कैंडिडेट है इससे संबंधित यदि आपको कोई भी जानकारी यदि चाहिए होती है, जिनके आपके मार्क्स पर कितने हैं, आपका जो रिजर्व लिस्ट में नाम कितना है, ये सभी के लिए आप एक आरटीआई फिल कर सकते हैं। आरटीआई जो भी एक्ट है उसके अनुसार 2005 के अनुसार एक आरटीआई फिलअप आप कर सकते हैं, जिससे आपके कितने मार्क्स प्राप्त हुए, आपको कितना रिजर्व लिस्ट में आप कितने नंबर पे हैं, और ये सभी चीज़ें आपको जानकारी इसमें मिल जाएगी। ये आरटीआई लगाने के लिए बहुत सारी वीडियो नेट पे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उस प्रकार से आप देख सकेंगे कैसे आपको आरटीआई लगानी है, और इसी हिसाब से आरटीआई लगाकर कंप्लीट आपको जबलपुर के नाम से भेजना होगा। जो भी आपके जन सूचना अधिकारी मिलिट्री अस्पताल जबलपुर के नाम पे ये आरटीआई आप भेज सकते हैं, वहाँ से आपकी जानकारी कंप्लीट आपको मिल जाएगी। अब आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही थी कैंडिडेट की, 79 कैंडिडेट की लिस्ट तो आपकी जारी कर दी गई, लेकिन ज्वाइनिंग कहाँ होगी। ज्वाइनिंग आपकी नए आपको जबलपुर में होने वाली है, पूरी कंप्लीट आपको सेंट्रल कमांड में ज्वाइनिंग होगी। सेंट्रल कमांड की बहुत सारी यूनिट आपको दी गई थी, स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे 161 एमएच की आपकी टोटल 5 वैकेंसी थी, जिसमें आप देख सकते हैं यूआर की 4 और ओबीसी की 1 वैकेंसी। इस प्रकार से आप कैंडिडेट को बांटा जाएगा। जो भी आपकी जो एमएच, जैसे आपका 161 एमएच कहाँ पे है, उसी हिसाब से आपका वैकेंसीज के लिए वहाँ दे दिया जाएगा, उसमें आपका लेटर सेंड किया दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि इस आप जगह पे आपको ज्वाइनिंग करना है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी लिस्ट जारी की गई है वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि उनको कहाँ भेजा जाएगा। आपके उसके मार्क्स के आधार पर कुछ भी नहीं होने वाला है, वो आपके डिपार्टमेंट ही डिपेंड करेगा कि वो आपको कहाँ भेजेगा और कहाँ नहीं भेजेगा। वो कंप्लीट आपको, जैसे आपका बीएच लखनऊ में 4 वैकेंसीज हैं, सीसी लखनऊ में आपकी 15 वैकेंसीज हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी सेंट्रल कमांड लखनऊ की जो बोर्ड है, जो आपका जो मिलिट्री अस्पताल है उसमें ही आपकी वैकेंसीज हैं, उसमें ही सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को आपको भेजने वाले हैं। आगरा में आपकी 2 वैकेंसी थी ओनली, इलाहाबाद में आपकी टोटल आपकी 8 वैकेंसी थी, उसके बाद में आपके एमएच बरेली में 1 वैकेंसी, एमएच दानापुर में आपकी 5 वैकेंसीज, बिहार तक भी आपको पहुंचने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट हैं आप ही काफ़ी कन्फ्यूज़ थे कि कहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा, वो आपको डिपार्टमेंट जब अपॉइंटमेंट लेटर देगा उसमें आपका लिखा होगा कि कहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करना है। आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा एरिया आपको लिया गया है। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट खुश हो रहे थे, या आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ये भी सोच रहे थे कि दुखी भी हो रहे थे कि उनका सिलेक्शन जबलपुर में होगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट बिहार, यूपी, जो हरियाणा, दिल्ली, इनसे भी बिलोंग करते हैं, तो वो जबलपुर के लिए थोड़े दुखी हो रहे थे। लेकिन जो कैंडिडेट इधर के पास के कैंडिडेट थे, जबलपुर के आसपास के, वो कैंडिडेट खुशी भी हो रहे थे कि उनका सिलेक्शन जबलपुर में ही होगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा आपका कि किस हिसाब से आपको कैसे भेजेगा, वो आपका जो भी मार्क्स हैं उनके आधार पर कुछ भी नहीं होने वाला है। डायरेक्ट आपका उसी से आपको कुछ किया जाएगा, जो भी आपका जैसे भी आपका डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि जैसे एमएच देहरादून तक भी आपको पहुंचने वाला है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर आपका फतेहाबाद है, जो फतेहगढ़ है, उसके बाद में गोपालपुर है। एमएच आपका लॉन्चडाउन है जो उत्तराखंड में स्थित है, जो गढ़वाल राइफल का सेंटर है वहाँ पे। उसके बाद में आपका एमएच मथुरा है, मेरठ है, महू जो एमपी में है स्थित है। उसके बाद में आपका नमकम जो स्थित है वहाँ पे भी आपकी वैकेंसीज है, पंचमढ़ी भी हैं, रामगढ़ जो आपका जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद में एमएच आप ऋषिकेश भी आप देख सकते हैं, रानीखेत में भी आप उत्तराखंड में स्थित है, रुड़की में भी आपकी वैकेंसीज हैं, वाराणसी में आपकी 1 वैकेंसीज है, और जबलपुर में ओनली 6 वैकेंसीज हैं। 6 कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो कि आपके जबलपुर में रखे जाएंगे। अब उसमें से 5 वैकेंसी कम कर दी गई, तो वो कौन सी आपकी उससे कम की गई हैं वो भी आपको नहीं पता। हो सकता है शायद जबलपुर से कम की हों या और किसी भी आपके मत से की गई हों, तो उनका आपको पता नहीं चलने वाला अभी तक। वो आपको जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद में, उसमें ही आपको जानकारी दी जाएगी कि आपको कौन सी यूनिट अलॉट हुई है और कहाँ पे आपको जाना है और कहाँ पे रिपोर्ट करना है।
वहीं पे आपको रिपोर्ट करना होगा, वहीं आपको रहना होगा, वहीं पे आपकी ड्यूटी रहेगी। और 6 मंथ से पहले पहले आप बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते। 6 मंथ के पहले आपको म्यूचुअल पोस्टिंग भी आप नहीं करवा सकते। 6 मंथ वहीं आपको रहना पड़ेगा। 6 मंथ के बाद में आपने यदि कोई भी म्यूचुअल पोस्टिंग कर सकता है। म्यूचुअल पोस्टिंग ये होता है कि कोई भी कैंडिडेट, जैसे आपका इधर का जबलपुर का रहने वाला है, वो दिल्ली में पोस्टिंग है, तो वो जब दिल्ली से आपका आ जाएगा जबलपुर, जबलपुर से आप दिल्ली चले जाएंगे यदि आपको मिलती है तो। उसके बाद में आपकी टोटल आपके 2 ईयर कंप्लीट होने के बाद में जो भी कंपेंसेशन ग्राउंड आपका जो भी रहता है, जो भी आपका प्रोविजन पीरियड जिसको बोलते हैं, वो 2 साल का यदि कंप्लीट होने के बाद में, उसके बाद में आप यदि पोस्टिंग भर सकते हैं। वो भी आपका उचित कारण मिलने पर ही आप पोस्टिंग भर सकते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, अपने पास की यूनिट में जाना है, तो आपको वहाँ से पोस्टिंग भरनी होगी और उचित कारण आपको देना होगा किस कारण आप जाना चाहते हैं, तब आपको अपने पास की यूनिट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और आपके पास की यूनिट में मिलिट्री अस्पताल होना चाहिए, मिलिट्री अस्पताल में ही आपकी पोस्टिंग हो सकती है। कोई भी आपकी मेडिकल यूनिट है उसी में आपकी पोस्टिंग होगी, इसके अलावा कहीं भी आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। वार्ड सहायिका का काम ओनली मेडिकल विभाग में डिपार्टमेंट से संबंधित है, इसलिए आपकी मेडिकल डिपार्टमेंट में ही, आर्मी के जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट है उसी में आपकी पोस्टिंग होगी। ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रख। एक चीज़ जो आपको मैप के अनुसार थोड़ा मैं समझा दूं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूं कि जो पोस्टिंग है आपकी वो कहाँ कहाँ हो सकती है। इसमें आप मैप पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें आपकी पूरी कंप्लीट 7 कमांड आपको दिखाई दे रही हैं। अलग अलग कमांड आपकी हैं, जिसमें आपकी ये वैकेंसीज आउट की गई थी। सेंट्रल कमांड लखनऊ की ये वैकेंसी थी, इसमें आपकी ये वैकेंसीज आउट की गई थी। जैसे कि मैंने अभी सभी लिस्ट में आपको दिखाया कि आपके अलग अलग यूनिट में आपकी वैकेंसीज बांटी गई थी, उन्हीं पे आपका ज्वाइनिंग किया जाएगा। जो लखनऊ है वो कमांड आपकी ज़्यादा बड़ी कमांड तो नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़ा एरिया आपका कवर करती है, जिसमें आपका कंप्लीट जो है यूपी का एरिया आपका कंप्लीट कवर करती है। करते हुए आपको यहाँ तक आपको देख सकते हैं, ये सेंट्रल कमांड जो ट्रेनिंग कमांड दी गई है देहरादून, यहाँ तक आप इसको कवर करती है। शिमला आपकी ऊपर जो ट्रेनिंग कमांड है वहाँ पे आपको नहीं पहुँचना है, ये यहाँ से कवर करते हुए, यहाँ से आपको यहाँ तक ऐसे कवर करते हुए यूपी का कुछ एरिया, उसके बाद में एमपी का कंप्लीट एरिया, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो एरिया है आधे से ज़्यादा या एमपी का एरिया, उसके बाद में बिहार का कुछ एरिया, ये कंप्लीट कमार ऐसे इतनी इस प्रकार से आपको कवर करती है। इस एरिया में कहीं भी आपको, जैसे मैंने यूनिट बताई, उनमें आपको कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इतने बड़े एरिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग कर सकते हैं। जो भी यूनिट दी गई हैं, वो चाहे आपके दानापुर बिहार में हो, चाहे आपके रुड़की उत्तराखंड में हो, या देहरादून में हो, या आपका महू जैसे एमपी में हो, या आपका जैसे जबलपुर में हो एमपी में, या लखनऊ आपका जो यूपी में हो। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट हैं, उनमें सभी में आपका जो दी गई यूनिट है उनमें कहीं भी आपका सिलेक्शन किया जा सकता है, कहीं भी आपको सेंड कर दिया जा सकता है कि भेजा जा सकता है कि वहाँ पे आपको जाके ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ये आपको कंफर्म नहीं कर सकते आपकी, आपको मुझे यहीं ज्वाइनिंग दो, ऐसा बिल्कुल आप नहीं बोल सकते। वो आपके डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑफ योर, आपका जो डिपार्टमेंट है, जो ज्वाइनिंग देने का वाला डिपार्टमेंट है, वो आपको डिसाइड करेगा कि कहाँ पे आपको भेजना है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। उसके बाद में काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि रिजर्व लिस्ट कब जारी की जाएगी। तो रिजर्व लिस्ट आपकी जारी होती है ये सभी कैंडिडेट के ज्वाइनिंग होने के बाद में। जो भी 79 पोस्ट है आपका रिजल्ट जारी हुआ है, 79 कैंडिडेट यदि ज्वाइनिंग, कोई भी कैंडिडेट, एक जो कैंडिडेट भी यदि ज्वाइनिंग नहीं कर पाता है, तो नेक्स्ट जो रिजर्व लिस्ट में जो कैंडिडेट है उसको आपको सेंड किया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर। तो आपको रिजर्व लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है, ना आपकी शो की गई है और न आगे आपकी शो की जाएगी। तो इसलिए आप आरटीआई लगाकर पूछ सकते हैं कि आपके रिजर्व लिस्ट में कितने नंबर पे हैं। जैसे आपके 79 कैंडिडेट हैं, उसमें से 5 कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, तो नेक्स्ट आपके 5 कैंडिडेट हैं जिनका रिजर्व लिस्ट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, 5 में नाम है, उनका आपका सिलेक्शन के लिए जारी किया जाएगा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। तो ये सही प्रोसेस रहती है। उसके बाद में यदि कोई कैंडिडेट ऐसा हो ज्वाइन करने के बाद में छोड़ दिया, और जो भी 6 महीने से पहले पहले कैंडिडेट ने छोड़ दिया जॉब को, तो आपको नेक्स्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो भी रिजर्व लिस्ट है उनमें आपको सेंड किया जाएगा। ये सभी चीज़ें आपकी रिजर्व लिस्ट के बारे में है। इसके अलावा अदर कोई भी आपकी कोई कैंडिडेट की क्यूरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।